ऑब्वियसली पहले तो हम बहुत डर गए थे कि ये 13 लाख क्यूसेक और क्या होगा और सिंध में क्या है, आर वी रेडी और नॉट, बट एक रियलिटी तो है कि सैलाब यहाँ पर भी होगा, लोग मुतासर होंगे। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये मुझे समझना है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं या ऑलरेडी हम वी आर डीलिंग विद देम। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का जो मैंडेट है हमारा SIHS 1112 उसके प्लेटफॉर्म से हम ऑलरेडी सिंध में अब तमाम 30 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। फ्लड जो कि एक्सपेक्टेड है, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑन साइड से कश्मीर से, KP से, पंजाब को बहाता हुआ सिंध की तरफ पानी बढ़ता जा रहा है। अभी तक सुपर फ्लड की उस तरह से चैलेंज शायद पंजाब को है, पाकिस्तान सिंध को है नहीं, क्योंकि जो कंसीडरेबली जो PDMA की प्रोडक्शन है वो ये है कि 9 से 10 लाख तक ये जा सकता है, विच इज़ हैंडलेबल फॉर द रिवर इंडस। जो उसके बचाव बंद है उनके अंदर रहेगा। जहाँ तक हेल्थ का सिचुएशन है वो ये है कि इससे वाटर बाउंड डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं, जिसमें कलरा है, जिसमें डायरिया है, जिसमें मलेरिया है, जिसमें डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास तकरीबन अभी इस वक्त 600 प्लस एम्बुलेंसेज हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज हैं, जो कि हमने इन एरियाज़ में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हुई हैं। अब PDMA ने 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी हाईलाइट किए हैं ऑलरेडी, जो कि फ्लड इफेक्ट हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुड्डू से लेके बदीन तक, 0 पॉइंट तक 15 ऐसे अजला हैं और 100 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं जो कि इफेक्ट हो सकती हैं। ओवरऑल जो टोटल आबादी है इसमें, ये 15 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है जो कि इनडायरेक्टली डैमेज हो सकती है या इफेक्ट हो सकती है, और तकरीबन 3.5 लाख की ऐसी आबादी है जो कि डायरेक्टली इससे एक्सपोज हो सकती है। तो ये अभी चैलेंज है हमारे सामने, जो कि हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और रिलीफ कॉन्टेक्स्ट में भी लोगों को फौरी तौर पर इवैक्यूएशन की तरफ लेके जाना है। लोगों को जिन इलाकों में वो बचाबंद के अंदर जिनके घर हैं, जिनके वहाँ पे रहायशें हैं, फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ऑलरेडी जो सेक्रेटरीट है उसमें एक प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है जिसमें सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन हो रही है। तमाम डिपार्टमेंट्स को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रंट लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेशन करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन की तरफ लेके जाएं और थ्रू मेडिकल कैंप्स फौरी तौर पर जो इस तरह की डिजीज़ के फैलने का इम्कान है उसको एड्रेस किया जा सके। हमने मेडिकल कैंप्स की टॉक टू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर मोमिना, सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो आबादी है जो अफेक्ट होगी उसमें ख़ातीन की बड़ी तादाद, और उसमें भी दोज हु आर एक्सपेक्टिंग या फिर जिनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। मैं चाहूँगा कि पहले तो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उन पे बात की जाए। इन कैंप्स में उनके लिए ऑब्वियसली अदर देन एसेंशियल जो है ज़रूरियात वो भी रखी जाती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं, कैसे उनको आप लोग हैंडल करते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अनएक्सपेक्टेड हमारे पास एक सूरत हाल खड़ी हुई है जिसके अंदर डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं एंड रिसेंटली जिन्होंने डिलीवरी की है वो मदर्स भी हैं, अपने नियोनेट्स के साथ आते हैं। तो एक्सपेक्टेंट मदर्स को हम प्रिकॉशनरी बहुत सारी चीज़ों पे वार्न कर देते हैं, जिस तरह आपने सेफ़ डिलीवरी कैसे करवानी है, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं, आपने किस तरह हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर तो दे आर एक्सपेक्टिंग एंड दे हैवंट डिलीवर्ड येट, तो हम फिर उनको बताते हैं कि आपने अपने एंटीनेटल्स का ख्याल कैसे रखना है, एंड इफ़ दे हैव गिवन बर्थ तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग से लेके फर्दर ऑन बच्चे का ख्याल, हाइजीन का ख्याल, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन। अब जिस तरह हम अगर प्रीनेटल की बात करें तो इसमें ये होगा कि हम वीनोफर जिस तरह इंजेक्शन होता है आयरन का, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने माल नरिश्ड होते हैं, हमारी पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन के अंदर एनीमिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर उनके पास नहीं है कोई इस तरह का रीच जहाँ पे वो जाके करवा लें, हमारे कैंप्स में वो भी मौजूद है। एंड फॉर श्योर फॉलिक एसिड इज़ समथिंग दैट वी टेल देम कि आपने लेनी है और हर वक्त लेनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेनी है। I hope all these are there in the camp. Yes, right? they are there and they are currently being given as well. तो इन सारी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, सेफ़ डिलीवरी जिस तरह हो सकती है, वी हैव डिलीवरी किट्स रेडी एज़ वेल, कि अगर उनको ऐसा किया जाता है और उनको काउंसिल किया जाता है कि अगर आप लेबर एक्सपीरियंस करें तो ट्रू लेबर क्या है, फॉल्स लेबर क्या है, तो उनको ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ट्रू लेबर की हम बात करें तो उसमें हम यही बस एक रफ सी उनको गाइडलाइन ही दे सकते हैं कि अगर आपको महसूस हो कि 1 मिनट के अंदर 10 दफ़ा आपका पेट सख्त हो रहा है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, वो अगर आपको, इट्स अ रफ एस्टिमेट, इट्स नॉट द डेफिनेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।